सो हुआ ये कि हम लोग एक बार चर्चगेट में एक इलाका है सुसुमडॉग करके, वो वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ पे अपनी अपनी ड्राइंग बनाते हैं, दीवारों पे पेंटिंग की गई होती है। और हम लोग वहाँ पे घूम के फ़ोटो खींच के कैमरा हाथ में वापस आ रहे थे और एक शॉप के अंदर घुसे कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पे जो हमको बर्गर बना के दे रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि ये फ़ोटो सही नहीं आया और कुछ ये हुआ और ये करता तो बेहतर रहता। हम लोग बस आर्टिस्टिक डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने अचानक पूछा कि आप लोग फ़ोटोग्राफी करने गए थे? तो हमने बोला हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप आर्टिस्ट हो? तो उन्होंने बोला हाँ, कर रहा था, अब नहीं हूँ। और उन्होंने एक चीज़ बोली अचानक, मतलब ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गया था इतना स्मॉल टॉक पे, और फिर पता नहीं वो कुछ सोच में चले गए, भाई थे बड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू बोला कि आर्टिस्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को लोग ईगो समझ लेते हैं। और यही रीज़न है इस वीडियो का, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। जब उन्होंने बोला तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी घर कर गई कि बात तो सही है। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, आप जब अपने आर्ट को डिफेंड करते हो तो फिर उसे ईगो समझा जाता है। और हमारे लिए भी डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आर्ट में ईगो क्या है। तो आज की वीडियो में हम सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफाइन करेंगे, ईगो को डिफाइन करेंगे, और दोनों को कैसे संभालते हैं रियल लाइफ में, उस पर थोड़ी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई आर्टिस्ट काम करता है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक पोएम लिख रहे हो या आप कोई फोटोग्राफ ले रहे हो या डिज़ाइन बना रहे हो, तो वो अकाउंटिंग की तरह या कोई भी कैलकुलेटेड ऑब्जेक्टिव चीज़ की तरह नहीं हो सकती। हम अगर एक ग्राफिक भी बना रहे हैं तो हम टाइपोग्राफी के लिए कभी कभी उसमें 3 घंटे लगा देते हैं, सिर्फ ये देखने में कि कौन सा टाइप फेस ज़्यादा बैठेगा, कम बैठेगा, उस पर सही बेहतर बैठेगा। और कमाल की चीज़ ये है कि हमें काम करना नहीं पड़ता, ये काम हमसे अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये हमारा पैशन है, इसे हम फॉलो करते हैं। हम इसके पीछे आप कह लीजिए कि पागल है। तो जब हम एक काम करते हैं ना, तो हमें काम करना नहीं पड़ता है, काम हो जाता है। कई बार जो शायर रहते हैं, अगर आप उनको देखें तो पूरा दिन थक हारने के बाद में वो रात में 2 बजे या 3 बजे आपको अचानक कमरे की लाइट जलेंगी और वो आपको कुछ लिखते हुए मिलेंगे, क्योंकि इस काम के लिए वो अलग से अलार्म लगा के नहीं उठे। उनको उनके पैशन ने जगाया, क्योंकि उनके दिमाग में थॉट आ रहा था। अब जब जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर है और आप ऐसे काम करते हैं, तो आपने एक डिज़ाइन बनाए, पूरी लेआउटिंग की, टाइपफेसेस लगाए, कलर लगाया, कॉम्बिनेशन फ़ोटो सब कुछ किया, और अब ये जो काम है आप लेके जाते हैं और आप अपने मैनेजर को या क्लाइंट को बताते हैं। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्टिस्ट को छोड़ के हर इंसान को ये लगता है कि वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। तो आप जब अपना काम लेके जाते हो, लोगों को दो चीज़ों में बहुत बड़ी गलतफहमियाँ है। एक कि आर्ट बस ऐसे ही बन जाता है, और वो आर्टिस्ट को भी पता है कि उसको कितनी मेहनत लगी है। हाँ, हमको ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम आसान है, पहली चीज़। दूसरी, अब उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से ये तो ऐसे होना चाहिए या तो वैसे होना चाहिए, और फिर वो आपको चेंजेस दे देता है जो सही नहीं है। एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम तो सही नहीं होता। अब आप ये चेंजेस लेके आते हो क्योंकि आपको आपका जॉब रखना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रखना है, आप उनमें अमेंडमेंट करते हो और फिर वापस देते हो। ये एक बार के लिए ठीक है, 2 बार के लिए ठीक है, लेकिन अगर ऐसा समझ लीजिए कि आप जॉब के अंदर हो और ये बार बार रिपीट हो रहा हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा एक हम पैसिव एग्रेसिव जोन में चले जाते हैं, जहाँ पे हमें रोज़ माइक्रो मैनेज किया जा रहा है और फिर हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें। उसके बाद में फिर जब आप बोलोगे, क्योंकि ये इतने वक्त का बिल्डअप है आपके अंदर, तो फिर उसे ईगो कंसिडर किया जाता है। सो मेन जो क्लैश है ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, वो ऐसी सिचुएशंस में आता है। अब इस केस में क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट? आपको, अगर आपने आपका काम पूरी ईमानदारी से किया है, आपने पूरा सीखा था, समझा था, रिफ्लेक्ट किया था, और उसके बाद में अगर कोई आपको माइक्रो मैनेज कर रहा है, तो वो आपकी गलती नहीं है। सो ये, इसको हम बहुत सेफली ये बोल सकते हैं कि दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। किस एरिया में ईगो होगा? ईगो तब होगा, देखिए, अगर हम कहीं पे भी बोले कि हार्डवर्क करना है, अगर आप एज एन आर्टिस्ट बोलते हो कि मुझे हार्डवर्क करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, और आप इग्नोरेंस में या एरोगेंट होके ये सोच रहे हो कि बस मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ, अब यहाँ से क्या होता है, आप दो चीज़ें करना बंद कर देते हो। एक, लर्निंग, कोई भी नई चीज़ सीखना या समझना या
एटलीस्ट ऐसा समझ लीजिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें वीएफएक्स मुझे अभी नहीं डालना है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मुझे नहीं सीखना है, तो फिर ये ईगो है। क्योंकि हमें क्या पता कल क्या हो जाए, अभी तो एआई आ गया है, और भी कुछ हो सकता है। तो जब आपको कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको सीखिए, ये पहली चीज़ है। दूसरी होती है अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जब मैं फ़ोटोग्राफी सीख रहा था तो मैं ग्रुप्स के अंदर मैसेज किया करता था अपने फ़ोटो डाल के, और उस ग्रुप के अंदर अक्सर बहुत वेटरन लोग होते थे जो बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स हैं और एटलीस्ट एक्सपीरियंस फ़ोटोग्राफर्स हैं। और वो लोग जब इस चीज़ को देखते थे ना तो सीधा उसमें हज़ार गलतियाँ निकालते थे कि आपका शैडो सही नहीं है, आपके पीछे प्रोडक्ट आपने सही नहीं रखा हुआ है, या जो एडिशनल एलिमेंट है वो सही नहीं है। फिर आपको ये जो रिफ्लेक्शन है खुद को देख के, दूसरों का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेके उसमें इम्प्रूव करना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें बराबर कर रहे हो, और फिर अगर आपके पास कोई आता है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है ना जिसमें आप बोलते हो क्यों सही नहीं है, उसका रीज़न बताओ, टेक्निक पे बात करो। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे और आप सिर्फ ये बोलते हो कि बस मुझे जितना सीखना था मैं सीख गया, मैं बहुत सही कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे कोई बोले ना कि ये कैसे बेहतर करना है और मुझे सुनना भी नहीं है, तो फिर दोस्त ये ईगो है। और इसको हटाने का सबसे बेहतर तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी बड़े इंसान से बात कीजिए आपकी फील्ड में। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड में अगर डेविड एलन हार्वी आते हैं या स्टीव मैकरी आके मुझे बोलते हैं कि ये जो सेटअप लगाया तुमने ये बकवास है, इसको पूरा हटा दो, तो मैं उसको ऐसे स्क्रैप कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग जो मुझे सिखाएंगे वो इससे 10 गुना बेहतर होगा। आपको आपका काम किसी ऐसे इंसान को दिखाना है जो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सके, मतलब लॉजिक पे बेस पे, आर्ट के प्रिंसिपल्स के बेस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ डिसीजन दे सके जो आपको इम्प्रूव करे। ईगो से निकलने का ये तरीका। अब एक साइड में हमने देख लिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, जहाँ पे आपका काम सिर्फ किसी और के ईगो के लिए बार बार रिपीट हो रहा है और आप बोलते हो कि नहीं ये मैं बार बार नहीं कर सकता, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जहाँ पे आप ये बोलते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया है और मैं कुछ और सीखना नहीं चाहता और मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा फोटोग्राफर, पेंटर, आर्टिस्ट हूँ, यहाँ पे ईगो आ गया। अब ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जोन है ना, जहाँ पे आर्टिस्ट ज़्यादातर सफ़र करते हैं, उससे निकला कैसे जाए? ईगो से निकलने का बहुत सिंपल तरीका है, सीखिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और किसी बड़े इंसान को पूछिए। जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट से जूझ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या रास्ता है? हम जब भी बिजनेस में आते हैं ना, तो आते टाइम नेगोशिएशन होता है, जहाँ पे हम इंसान को बोलते हैं कि ये प्राइस पे हम ये काम करेंगे। और अक्सर आर्टिस्ट काम के लिए इतने डेस्परेट होते हैं कि वो ये बोलना भूल जाते हैं कि कितने चेंजेस हम एक्सेप्ट करेंगे इस पे। आप 3 चेंजेस कर रहे हो, 5 चेंजेस कर रहे हो, कितने चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो? अब जहाँ पे आपने सिर्फ काम ले लिया ब्लाइंडली ये बोल के कि हाँ हम कर देंगे, तो अब काम करना ही है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने कमिट तो कर दिया है, अब आप ये काम कीजिए, निकल जाइए, और अगली बार नेगोशिएट करते वक्त ही आप उसमें प्रिंसिपल में डाल दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट में डाल दीजिए कि मैं इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। तो आपको एटलीस्ट कैलकुलेटेड होगा कि 2 चेंजेस या 3 चेंजेस, और इसके बाद मेरा काम ख़त्म है, मुझे इनकी और सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पार्ट तो आता है नेगोशिएशन पे। दूसरा आता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप सैलरी में हैं, आप यहाँ से निकल नहीं सकते और आपको कोई बहुत बहुत अनरीजनेबल चीज़ें बोल रहा है चेंज करने को, जिसका आर्ट से या कम्युनिकेशन से या मैसेज से कुछ लेना देना है ही नहीं, उसका लेना देना है उनके ईगो से। यहाँ पे द बेस्ट थिंग टू डू इज आस्क क्वेश्चन। आप टेक्निक पे क्वेश्चन पूछिए, आप इसके रेलेवेंस पे क्वेश्चन पूछिए। जब आपको कोई बोलता है कि ये क्यों और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उनसे सिंपल ये पूछ सकते हो कि ये मतलब आप मुझे बोल रहे हो चेंजेस करने का, बट आप ये क्यों बोल रहे हो? और ये बहुत पोलाइटली पूछना है, इसका रीज़न क्या है? और जिस हिसाब से आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका तजुर्बा है इस फील्ड में, सामने वाला आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है ना। उनको क्या पता इसमें है क्या, इसका रेलेवेंस क्या होगा, ये ऑडियंस तक ये कम्युनिकेशन पहुंचेगा कैसे, इम्पैक्ट क्या करेगा उसको, उसका इनको कोई आइडिया नहीं है। ये बस ऐसे ही बोल रहे थे। जहाँ पे आपने एक्सपर्टीज़ दिखा दी अपनी बातों से, वहाँ पे रुक जाएंगे, वरना आप सड़ चुकाओगे और काम करते जाओगे, और देन यू डोंट रिमेन एन आर्टिस्ट, यू बिकम एन लेबरर बेसिकली। अब तीसरी चीज़, हम में से कई की घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जहाँ पे आप बात भी नहीं कर सकते। तो अगर आप बात करोगे आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर आप वापस बोलोगे आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा।
तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब तक आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर कर सकते हो कर लो, काम करके निकल जाओ, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस तो आ ही रहा है। फिर ये एक्सपीरियंस लीजिए, आपकी एक्सपर्टीज़ लीजिए, जब आप उस जॉब से निकल गए या उस कॉन्ट्रैक्ट से ख़त्म हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट, अब जो अगला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको पहले से चीज़ों को अपने हाथ में रखना है। अगर आप अंदर जाते वक्त ये बोलते हो कि हाँ चलेगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब लोग जॉब में जाते हैं तो वो खुद को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं तो बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूँ। साइमन सिनेक का आज ही मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर वो एक कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि उस कंपनी में 90 डेज तक जो न्यू हायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि हर कोई जो नया नया आता है, जिसको नया नया जॉब मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे प्रूफ करना है। आपको जॉब मिल गया है, आप काबिल थे, उस इंसान की ज़रूरत थी, इसलिए आपको जॉब मिला है। आपको हर जगह पे खुद को प्रूफ करना नहीं है, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब मिल गया। अब आपका काम है आराम से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में, अपनी लर्निंग में आप लगे रहिए, ताकि सामने वाले को कोई पॉइंट ना मिले, और जहाँ पे उनको कोई पॉइंट मिले आप उनको सुकून से समझा दीजिए। इसमें और एक चीज़ है, अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं कोई भी चेंजेस नहीं लूँगा, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे तो बस मेरे हिसाब से ही करनी है, तो फिर ये भी ईगो में आता है। तो आपको वहाँ पे भी खुद को थोड़ा जज करना है, लेकिन इतना ज़्यादा पिघलना नहीं है कि सामने वाला आपको ख़त्म ही कर दे। सो दैट इज़ वेयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो लाइज इन माई ओपिनियन। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ शेयर करो, ओके। कमेंट करके बताओ कैसा था। अगर कोई गलती की है मैंने बोलने में या कॉन्सेप्ट निकालने में या समझने में, तो प्लीज़ बताओ आपको क्या लगता है। थैंक यू।